स्टार्ट। हाँ, हाँ। नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीकांत प्रसाद एडवोकेट और आप लोगों के सामने आया हूँ। आज ये जो मैटर था आपका सीसीए रेलवे वाले स्टूडेंट्स का, जहाँ पे जो दिल्ली हाई कोर्ट में हमने डाला था कि आप जो है इनहेरेंट जुरिस्डिक्शन यूज़ करिए, एक नेचुरल जस्टिस मतलब जो आप हाई कोर्ट जो है आप कंप्लीट पावर एक यूज़ करिए और बच्चों के साथ जस्टिस करिए। हाई कोर्ट ने बोला कि हमारे पास ऐसा कोई पावर नहीं है। जब हमने दिखाया कि 142 में सुप्रीम कोर्ट का जो पावर है इनहेरेंट जस्टिस करने का, तो हाई कोर्ट भी कहीं ना कहीं 226 में उसका यूज़ कर सकती है। लेकिन हाई कोर्ट के डबल जजेस बेंच जो है कामेश्वर राव और जस्टिस एक और थे, उन्होंने मना कर दिया। उसको लेकर के अब हम लोग सुप्रीम कोर्ट पहुँचे हैं एसएलपी के लिए, और वो हो चुकी है फाइल, और बहुत ही जल्दी मतलब 3 से 4 दिन के अंदर या 1 हफ्ता मैक्सिमम मान के चलते हैं हियरिंग की डेट हमारी आएगी। तो इस बार जो पॉइंट है वो क्या था, और लास्ट टाइम हम लोग सुप्रीम कोर्ट जब पहुंचे थे तो वो क्या था। देखो, लास्ट टाइम जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे तो वो रास्ता था जो आप पहले कैट में गए थे दूसरे के थ्रू, फिर हाई कोर्ट गए, फिर सुप्रीम कोर्ट गए। मामला था कि आप लोग मॉडिफिकेशन लिंक चाह रहे थे। मॉडिफिकेशन लिंक मतलब कि उस समय एग्जाम भी नहीं हुआ था, आप चाह रहे थे कि मॉडिफाई हो जाए और आपका सर्टिफिकेट की वैलिडिटी कर दी जाए, और बाद में इसका एग्जाम जब होगा तो रिजल्ट में उसको पैकअप कर लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि ऑलरेडी जब एग्जाम अभी हुआ नहीं है, फिल हो गए हैं एप्लीकेशन फॉर्म, तो बहुत सारे बच्चों को हो सकता है प्रॉब्लम होगी, कैंडिडेट्स को दिक्कत आएगी, रिजल्ट बनने के बाद सीट में कमी होगी, ज़्यादा होगी, बहुत सारी मतलब बहुत ही फर्दर इसका डिसेप्ट कॉन्सिक्वेंसेज हो सकता है, और मना कर दिया था। लेकिन आज हम लोगों के पास इतना बढ़िया मौका है इस एसएलपी के थ्रू कि हम लोगों को इस बार रिलीफ मिल सकता है, क्योंकि आप लोग हमारी तरफ से डिफ़ॉल्ट क्या है आपको मैं बताता हूँ। डिफ़ॉल्ट क्या है, डिफ़ॉल्ट अगर कहें तो हमारी साइड से एक भी नहीं। कहने का मतलब है, हम अगर कट ऑफ डेट जो सेलेक्ट की गई थी रेलवे के द्वारा 12 अप्रैल 2019, उस दिन अगर हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं था तो उसका रीज़न था कि हम लोग उस समय एडमिशन ले चुके थे। उसके 6 महीने 1 साल कभी भी मतलब एडमिशन ले चुके थे, और हमारा उसके बाद 1 साल तक टाइम बीत गया, लेकिन हमें सर्टिफिकेट नहीं मिला। अब सवाल ये आता है कि उसको भी हम अगर छोड़ते हैं तो सिर्फ एक पॉइंट पे सवाल हम करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी करेंगे, कि हम आपसे क्या मांग रहे हैं और क्या उसको देने से क्या फर्दर कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, क्या रेलवे में डिपार्टमेंट में या किसी को कोई उससे नुकसान, लॉस या कुछ ऐसा हो सकता है रिलीफ ग्रांट करने से, लेने से। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम लोग सिर्फ ये मांग रहे हैं कि आप हमारी जो 12 अप्रैल वाली डेट है, उस डेट को आप ये कर दीजिए रेलवे के द्वारा। उस डेट को आप जिस दिन लास्ट फॉर्म जो फिलअप हुआ था मॉडिफिकेशन का, जो था सितंबर 2022 में, जब आपने खोला था उस पोर्टल को दोबारा से एप्लीकेशंस को अपडेट करने का, फोटो सिग्नेचर को ठीक करने का, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट्स को करने का, तो वो सारा जो पोर्शन था जब आपने उसको अलाउ कर दिया, तो हम लोगों को भी वही बोलो कि लास्ट डेट आपकी भी 13 सितंबर 2022 थी, और जिसके पास इस समय सर्टिफिकेट्स है रेलवे का, सीसीए का, वो सब लोग एलिजिबल है। क्योंकि देखो, मेरा कहने का मतलब है कि किसी भी जॉब का पर्पस ये होता है कि आप अगर उसमें एलिजिबल होते हैं तो आपको वो जॉब मिलेगी, आप नहीं होते हैं तो नहीं मिलेगी। तो हमारे कहने का मतलब है, अब इसका एग्जाम हुआ, रिजल्ट आया, और एग्जाम होने का भी हम नहीं करें, हम एग्जाम के पहले मतलब जब लास्ट मॉडिफिकेशन फॉर्म भरे जा रहे थे 22 में 2022 में, उस डेट का आप कर दीजिए कट ऑफ डेट की, इस दिन जिसके पास सर्टिफिकेट है वो एलिजिबल है, सब बच्चे एलिजिबल हो जाएंगे। और ये अब इसमें करने का नुकसान क्या है? देखो, अगर कहें तो नुकसान किसी का भी कुछ नहीं है, क्योंकि ये वो बच्चे हैं जो रेलवे के द्वारा अप्रेंटिस का कोर्स करवाए गए, और उन्हीं के द्वारा ही फॉर्म भी भरा गया, रेलवे के ही जॉब में जा रहे हैं। तो अल्टीमेटली मतलब ये ऑर्डिनरी पर्सन जो कैंडिडेट्स हैं उससे ज़्यादा हायर डिग्री पे हैं, और ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं बिना किसी ट्रेनिंग के। तो इसीलिए इनको लिया जाना चाहिए, क्योंकि वैकेंसीज भी खाली पड़ी हुई है। एग्जाम होने के बाद, मेरिट होने के बाद बहुत वैकेंसीज खाली पड़ी हैं, तो उनका क्या होगा? अब आप अगर ये कहते हैं कि अगली वैकेंसी का इंतजार करिए, वेट करिए, तो जब तक वो अगली वैकेंसी आएगी तब तक तो ये सारे बच्चों का एज जो है और जो इतने साल से तैयारी कर रहे हैं वो सब खत्म हो जाएगा, मतलब इनफ्रक्चुअस हो जाएगा इनकी लाइफ में। मतलब जॉब का जो क्वेश्चन है, जॉब का जो मिशन है, वो इनकी लाइफ से पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप जो वैकेंसी आई हुई थी उसी वैकेंसी को इसी वाले एडवर्टीजमेंट में फिल करिए। इससे किसी का नुकसान नहीं हो जाएगा, इन गरीब बच्चों का, मार्जिनलाइज्ड बच्चों का, पुअर बच्चों का, गाँव के बच्चों का, सबका भला होगा, रेलवे का भी भला होगा। क्योंकि एम्प्लॉयमेंट रेलवे में बहुत ज़रूरत है, वैकेंसीज खाली पड़ी है और चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं आए दिन इतने रेलवे के इंसिडेंट्स हो रहे हैं, मैन पावर्स की कमी है, इंजीनियर्स टेक्निकल्स की कमी है, तो इतनी वैकेंसीज पड़ी हैं, लाखों वैकेंसीज, तो उन सबका ज़रूरत होगा। जब अभी भर देंगे तो भी तो यूज़ हो पाएगा। इसी के साथ आप लोग को धन्यवाद करता हूँ और बस।